कश्मीरी पंडितों की हत्या के बाद से ही जो पीएम पैकेज के तहत एम्प्लॉइज़ हैं वो जम्मू में धरने पर हैं और आज करीब 151 दिन हो चुके हैं जबकि इनका धरना जो है वो जारी है। और यहाँ पर एक नया आदेश जो है वो जारी हुआ है। इस आदेश के मुताबिक सभी एम्प्लॉइज़ को जो कश्मीर में इस समय अलग अलग डिपार्टमेंट में है उन्हें बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो अपनी लगवानी होगी। यानी कि सुबह जिस वक्त वो ड्यूटी पर आएंगे और शाम को जब वहाँ से जाएंगे तो इन दोनों समय जो है वो उन्हें बायोमेट्रिक अटेंडेंस देनी होगी। और इस बायोमेट्रिक अटेंडेंस के आधार पर ही जो है वो इनकी जो सैलरी है वो इन्हें दी जाएगी। और जो इस बायोमेट्रिक अटेंडेंस को नहीं लगाएंगे उनकी सैलरी नहीं दी जाएगी, उन्हें जो है वो अनऑथराइज्ड लीव पर माना जाएगा। उसके बाद से ही ये सभी जो मुलाजिम हैं इनका ये कहना है कि डिवकॉम कश्मीर का ये आदेश जो है ये जानबूझकर निकाला गया है ताकि इनकी जो सैलरी है वो रोकी जा सके और इन्हें जो है वो परेशान किया जा सके, जबकि ये पहले से ही धरने पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ये सभी मुलाजिम जो है यहाँ पर इस समय स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रोटेस्ट पर आएंगे। इनसे बात करते हैं। मैम, एक नया ऑर्डर जो है वो जारी हुआ है जिसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस सभी के लिए अनिवार्य कर दी गई है। आपको क्या परेशानी जो है वो इस आदेश से आने वाली है? देखिए सर, 151 डेज से हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कि हमारा हक है और ये सबको पता है कि कश्मीरी पंडित जब से टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं तब से प्रोटेस्ट पे है। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस वहाँ जाके करना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस ही करना है, एक सोल्यूशन है आपके लिए, तो आप यहाँ पे लगा लीजिए, हम लगा देंगे यहाँ पे मशीन। हम यहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस करने को तैयार हैं। यहाँ के ऑफिसेज में हमें अटैच कर दीजिए, जो हमारी डिमांड है। हम तो कब से आपसे यही मांग रहे हैं, आप वैली से बाहर हमें जम्मू में किसी भी ऑफिस में अटैच कर दीजिए, हम यहाँ सर्विसेज देने को तैयार हैं। वहाँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस हम लोग कर लेंगे। काफ़ी समय हो चुका है, आपको करीब 150 दिन हो चुके हैं, तो क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसा साइन या फिर कोई रिस्पांस आया कि आपको लगे कि आपकी डिमांड जो है वो कंसिडर हो सकती है? सर देखिए, हमारी डिमांड तो रीलोकेशन है, उसको कई और घुमाया जा रहा है। कभी बोला जाता है एकोमोडेशन, कभी बोला जाता है सीनियरिटी, कभी बोला जाता है प्रमोशंस। ये हमारी डिमांड कभी रही नहीं। हमारी एक ही डिमांड है, रीलोकेशन, क्योंकि हम अपनी जान की भीख आपसे मांग रहे हैं। हमें अपनी जानें चाहिए क्योंकि हमारे साथ जुड़ी हमारी फैमिलीज़, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं। हम ठीक रहेंगे तो ही उनको कुछ दे पाएंगे। वहाँ बलि का बकरा बनते रहेंगे तो हमारा जॉब करने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। इसलिए कश्मीर हम लोग वापस जाने नहीं वाले। ये ऑर्डर क्या, आप कोई और ऑर्डर भी निकाल दीजिए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कश्मीर हम अब वापस नहीं जाएंगे। यहाँ पे हमें अटैच करना आपको पड़ेगा ही। हम यहाँ पे सर्विसेज देंगे, कश्मीर में नहीं करेंगे। मैम, सैलरीज क्या एम्प्लॉयज़ की आ रही हैं या फिर अभी रुकी हुई हैं? देखिए, कुछ एम्प्लॉइज़ की आई है, कुछ एम्प्लॉइज़ की नहीं आई है। मैक्सिमम के आई गेस बंद है। किसी के 3 महीने, किसी के 4 महीने की पेंडिंग है, अभी तक नहीं आ रही है। उनको नीड है। आप जानते हैं कि ये रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के अंडर आप लोगों ने हमें अपॉइंट किया था, तो ये कहाँ का रिहेबिलिटेशन है? हम अपनी मर्जी से तो यहाँ पे नहीं आए हैं। वहाँ पे हालात ऐसे बने, टारगेटेड किलिंग्स हुई, थ्रेट लेटर्स, रोज़ के रोज़ थ्रेट लेटर्स आते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हम वहाँ कैसे रह सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, मेंटल ट्रॉमा जिससे हम गुजरे, हमारी फैमिलीज़ गुजरी है। ये 4-5 हज़ार एम्प्लॉइज़ नहीं है, इनसे जुड़े हुए इनकी पूरी फैमिलीज़ हैं। एक फैमिली में 4 लोग, 5 लोग हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए, लगभग 25,000 लोग जो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। हम कश्मीर जाते हैं, पीछे से हमारे पेरेंट्स परेशान रहते हैं, पूरा दिन मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे को सही सलामत वहाँ पहुँचा देना। वापस निकलते हैं तो परेशानी होती है कि रास्ते में कुछ ना हो जाए, कहीं कोई टेररिस्ट अटैक ना करते। हम अपना काम करते हैं ऑफिस में, तो नज़रें हमारी दरवाजे की तरफ रहती हैं, कोई आ ना जाए और गोली ना मार दे। तो ऐसे हालातों में काम कैसे किया जा सकता है कश्मीर में? तभी तो हम कह रहे हैं कि हम लोग काम करने वाले लोग हैं। अगर आपको हमारी विजडम और हमारी नॉलेज को यूटिलाइज करना है तो यहाँ पे अटैच करिए ना। कश्मीर में रह के हम नहीं कर सकते काम, हम यहाँ पे काम करेंगे, हमारी सर्विसेज यहाँ पे लीजिए, हमें यहाँ अटैच कर। इसके रिगार्डिंग मैं एक बात कहना चाहूँगी, जब भी हम पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज़ की बेनिफिट्स की बात आती है तब तो हमें ये बोला जाता है कि आप लोग तो सुपरन्यूमरी पोस्ट पे हैं, आप पे तो ये चीज़ें अप्लाई ही नहीं होती। तो फिर तो शायद ये ऑर्डर भी हम पे अप्लाई नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि जो आपकी अटेंडेंस लगती है वो आपके सैंक्शन स्टाफ स्ट्रेंथ के लिए लगता है, ये बायोमेट्रिक आधार बेस्ड अटेंडेंस। फिर तो हम पे एप्लीकेबल ही नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं एप्लीकेबल करें तो आप यहाँ पे लगा दीजिए, हम यहाँ पे करने को तैयार हैं। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि ऑर्डर कोई भी आए, आदेश कोई भी आए, कश्मीर आप वापस नहीं जाएंगे? बिल्कुल, आप देख सकते हैं एक ऑर्डर के पीछे कितने लोग आज खड़े हैं। आप दूसरा ऑर्डर निकालिए, मैं कहती हूँ 1000 की जगह 2000 लोग यहाँ पे होंगे, बट हम कश्मीर वापस नहीं जाएंगे। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि ऑर्डर इस तरीके से निकाले जा रहे हैं, प्रेशराइज किया जा रहा है एम्प्लॉइज़ को कि वापस ज्वाइन कीजिए।
हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग अपनी सर्विसेज देने को तैयार हैं। हमने कभी डिनाई नहीं किया है कि हम सर्विसेज नहीं देंगे कहीं पे भी, हमें देने ही है, बट एटलीस्ट हमारी जान की सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। वहाँ पे जहाँ पे भी हम सर्विस देंगे हमारी जानों की तो सिक्योरिटी होनी चाहिए। आप लोगों को बायोमेट्रिक लगानी है, यहाँ लगा दीजिए, हम लोग यहाँ बायोमेट्रिक करने को तैयार हैं, हम लोग अपनी सर्विसेज देने को तैयार हैं। बखूबी हमारी सर्विसेज में कभी कोई शिकायत नहीं आज तक नहीं आई है और आगे भी कभी नहीं आएगी। बट फिर सिर्फ एक ही गुजारिश है कि हमारी जानें सुनिश्चित की जाए, जानों को सिक्योरिटी दी जाए, और कुछ नहीं चाहते हैं हम। मतलब कि कश्मीर घाटी जाने के लिए तैयार नहीं? जी नहीं सर, आप देखिए, अगर कश्मीर जाने के लिए हम तैयार होते तो इस टाइम पे अगर ये ऑर्डर निकला है तो सब लोग यहाँ नहीं होते, सब लोग कश्मीर में ज्वाइन कर रहे होते। हम सभी लोग यहाँ इसीलिए हैं क्योंकि हम ज्वाइन करना नहीं चाहते वहाँ पे, हम अपनी जानों के ऊपर अपनी नौकरी को नहीं देखते। मैं मानता हूँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस बेशक ज़रूरी है, आप हमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस यहाँ लगा दीजिए, हम यहीं पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस करेंगे। अगर आपको हमारी सर्विसेज यूटिलाइज़ करनी है, आप हमारी सर्विसेज यहीं पे यूटिलाइज़ कीजिए। अगर एक आम मुलाजिम 6.5 घंटा करता है, मैं उससे एक्स्ट्रा ड्यूटी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेहरबानी करके मेरी सर्विसेज को यहीं पे यूटिलाइज़ किया जाए। वहाँ पे मुझे जाने में डर लगता है, मेरा थ्रेट परसेप्शन है, मुझे फियर साइकोसिस है। ये फियर साइकोसिस हवा में नहीं आया, ये फियर साइकोसिस 20 और 25 किलिंग्स के बाद आया, जो लगातार पिछले 1.5 साल से चल रही है। ऑन एन एवरेज अगर आप निकालेंगे 2 किलिंग्स पर मंथ वहाँ पे आ रही है। मैं चाहता हूँ अगर मेरा खून इस्तेमाल करना है इस सरकार को, मेहरबानी करके मेरे नेशन के लिए इस खून को इस्तेमाल कीजिए, अग्निवीरों के लिए यूज़ कीजिए, पार्लियामेंट्री फोर्सेस के लिए यूज़ कीजिए, ज़रूरतमंदों के लिए यूज़ कीजिए, लेकिन कुर्सी पे बैठ के कोई मुझे मारे और मेरा खून वहाँ पे बहे, उसके लिए मेरा खून नहीं है, उसके लिए मेरे खून को ज़ाया मत कीजिए। साफ तौर पर इनका ये कहना है कि आदेश आप जितने भी निकालिए, हम कश्मीर नहीं जाएंगे। 151 दिन से जो है इनका प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी है और इनकी यही मांग है कि इन्हें कश्मीर से बाहर जो है वो रिलोकेट किया जाए, यानी कि कश्मीर घाटी से बाहर जो है वो इनकी ट्रांसफ़र जो है वो की जाए, क्योंकि वहाँ पर जो टारगेट किलिंग है वो वहाँ पर हो रही है और ऐसे में ये खुद को वहाँ पर जो है ये सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं और यही इनकी डिमांड है कि कश्मीर घाटी से जो है वो इन्हें बाहर जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन जो आदेश डिवकॉम कश्मीर का आया है उसमें ये साफ लिखा गया है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो सभी डिपार्टमेंट्स के लिए इंक्लूडिंग द पैकेज जो है उनके लिए ज़रूरी रहेगी और जो अटेंडेंस नहीं लगाएंगे उन्हें अनऑथराइज एब्सेंट जो है वो माना जाएगा और इसके बाद जो सैलरीज़ हैं वो तभी विड्रॉ होंगी जब इनकी सेटिस्फैक्ट्री जो है वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो महीने की होगी। और ऐसे में इन एम्प्लॉइज़ जो कि स्ट्राइक पर हैं, धरने पर हैं और जो कश्मीर घाटी में नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगा सकते और कहीं ना कहीं इनकी सैलरी पर जो है वो बड़ा सवाल रहेगा और साथ ही साथ जो है इन्हें अनऑथराइजली जो है वो एब्सेंट भी डिक्लेयर किया जाएगा और उसके बाद जो है इनकी परेशानी जो है वो पहले से और बढ़ सकती है। नमस्कार।